अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार यस यस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सहरुल बयान, सहरुल बयान ये साथियों एक मसनवी है। सहरुल बयान ये क्या है? एक मसनवी है। ये मसनवी को किसने लिखा है? मीर हसन ने लिखा है। मीर हसन का असल नाम था गुलाम हसन। 1737 या 38 में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1786 या 87 के करीब लखनऊ में इनकी वफात हुई थी। देखिए, मसनवी सहरुल बयान एक ऐसी मसनवी है जिसके अंदर साथियों शहजादा बेनजीर होता है, और शहजादा बेनजीर जो है इसको 12 साल की उम्र में ही आखिरी रात को परी माह रुख परी जो है छत से उठाकर साथियों एक परिस्तान में लेकर चली जाती है। बड़ा अच्छा वाकया है ये। इसी का साथियों जो शेर स्टार्ट होता है, करूं सबसे पहले तौहीद यज़दां रकम, झुका जिसको सजदे को अव्वल कलम। इसी मसनवी का किरदार ये यहां से शुरू होता है। तो साथियों इस मसनवी को किसने लिखा? मीर गुलाम हसन ने लिखा था। ठीक है। मीर कल्लू की गवाही, पिछले बार जो 2019 में बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था जी। तो मीर कल्लू की गवाही जो है ये एक जरीफाना नज्म है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है, मजमून है कि शेर लतीफ एक इल्मी मजमून है, तो मीर कल्लू की गवाही एक कैसा मजमून है? जरीफाना मजमून है। किसने लिखा इसको? अंजुम मानपुरी ने। इनका असल नाम था नूर मोहम्मद जी, नूर मोहम्मद। एक साथियों हम लोगों ने पढ़ा है नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था नजरे मोहम्मद, और यहां पर नूर मोहम्मद के इनका नाम है अंजुम मानपुरी का। इनकी जो तारीख पैदाइश है 1882-83 में गया में पैदा हुए, 1958 में इनकी वफात हुई। अरे 1958 तो हमको और याद है कि 1888 में मौलाना अबुल कलाम आजाद मक्का मुअज्जमा में पैदा हुए और 1958 में इनकी वफात हुई थी। कहां पर? दिल्ली में हुई थी। अल्लामा ज़हूर, अल्लामा ज़हूर साथियों नाम से एक जरीफाना मजमून है जिसको कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है। यकुम नवंबर 1911 ईस्वी को पाकिस्तान में कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश हुई थी और 1980 ईस्वी को इनकी वफात हुई थी। इनकी वफात हुई थी। मैं साड़ी रिपोर्टर कहलाती थी, मैं साड़ी रिपोर्टर कहलाती थी। ये इंटरव्यू है खुर्रतुल ऐन हैदर का। और साथियों 20 जनवरी 1927 ईस्वी को अलीगढ़ में कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश हुई थी और 21 अगस्त 2007 ईस्वी को इनकी वफात हुई है। तेरा ही बहर सफीना रवा भी तेरा है, तेरा ही बहर सफीना रवा भी तेरा है, भंवर भी तेरे हैं और बादबां भी तेरा है। ये साथियों हमद है मजहर इमाम का। मजहर इमाम की पैदाइश 1928 ईस्वी में दरभंगा में हुई थी। और एक साथियों नज्म है मुलाकात। मुलाकात नज्म हो या फिर जिंदा की एक शाम नज्म हो, ये दोनों नज्म है साथियों फैज अहमद फैज की। फैज अहमद फैज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि साथियों इनको जो है तरक्की पसंद शायर में शुमार किया जाता है। और फैज अहमद फैज की जो तारीख पैदाइश है वो है 13 फरवरी सन 1911 ईस्वी सियालकोट पाकिस्तान में, और 20 नवंबर 1984 ईस्वी को लाहौर में इनकी वफात हुई थी। फैज अहमद फैज अल्लामा इकबाल के अलावा एक ऐसे अजीम और बड़े शायर थे जिनकी पैदाइश अल्लामा इकबाल की पैदाइश सियालकोट में, तो फैज अहमद फैज की भी पैदाइश सियालकोट में। अल्लामा इकबाल की वफात लाहौर में, तो फैज अहमद फैज की भी वफात साथियों लाहौर में हुई थी। उसके बाद आपका है डासना स्टेशन का मुसाफिर। देखिए ये एक नज्म है। असल में डासना स्टेशन जो है ये यूपी में एक जगह स्टेशन है। इसी पर साथियों एक नज्म है अख्तरुल ईमान का लिखा हुआ। अख्तरुल ईमान जो थे ये साथियों केवल नज्म लिखी हैं, नज्म गोए शायर हैं। 12 नवंबर 1915 ईस्वी को बिजनौर में इनकी पैदाइश हुई थी। और अतमाम सफर से पहले का पड़ाव ये भी इनका नज्म है अख्तरुल ईमान का लिखा हुआ। मेरा वतन यही है
ये साथियों नज्म है साजिदा जैदी का लिखा हुआ, 1927 में मेरठ में इनकी पैदाइश हुई थी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। ये एक गजल का मिसरा है जो कि नासिर काज़मी का लिखा हुआ है। नासिर काज़मी का असल नाम है सैयद नासिर रजा। 1925 ईस्वी में अंबाला में इनकी पैदाइश हुई थी। 2 मार्च 1972 ईस्वी को लाहौर में इनकी वफात हुई थी। कुछ याद रहेगा शहर सितम गर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। यह भी गजल है नासिर काज़मी का। उसके बाद साथियों एक मसनवी है सोजो गुदाज। सोजो गुदाज जो है ये मसनवी किनका है? शौक नैमवी का। शौक नैमवी का असल नाम है जहीर अहसन। 1860 में ये पैदा हुए और 1904 में इनकी वफात हुई। अब यहां पर साथियों 2 बातें आप याद रखिए। एक तो आपको पूछेगा कि शौक का असल नाम क्या है, तो देखिए शौक एक साथियों है शौक लखनवी। शौक लखनवी जो थे इनका असल नाम है तसद्दुक हुसैन खान। तसद्दुक हुसैन खान इनका नाम है। ये शौक लखनवी जो है इन्होंने ही साथियों मसनवी लिखा था ज़हर इश्क जो कि हमारे 10th क्लास में है। इन्होंने ही लिखा है बहार इश्क जो कि हमारे साथियों पढ़ना है, जो कि फरेब इश्क इनकी ही मसनवी है। किनकी है? शौक लखनवी की। लेकिन ये शौक नैमवी जो है इनका नाम है जहीर अहसन, और जो शौक लखनवी है उनका नाम है तसद्दुक हुसैन खान। ठीक है ना, ये नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है रुबाइयात। रुबाइयात आपको पता है कि रुबाई के अंदर कितने 4 मिसरे होते हैं। रुबाई का सबसे पुरजोर और सबसे अहम जो मिसरा होता है वो 4था मिसरा होता है। रुबाई के लिए साथियों जो कुल औजान मुकर्रर किए गए हैं 24 औजान मुकर्रर किए गए हैं। तो रुबाइयात में पहला जो है अमजद हैदरी का है। इनका असल नाम है सैयद अहमद हुसैन। 1888 में हैदराबाद में पैदा हुए। 29 मार्च 1961 को इनकी वफात हुई। फिर आपका है रुबाइयात फिराक गोरखपुरी का। फिराक गोरखपुरी जो थे वो गजल गो शायर भी थे। फिराक गोरखपुरी का असल नाम था साथियों रघुपति सहाय। क्या नाम था इनका? रघुपति सहाय। हम सभी को पता है रघुपति सहाय 28 अगस्त 1896 ईस्वी को गोरखपुर में पैदा हुए। 3 मार्च 1982 ईस्वी को दिल्ली में इनकी वफात हुई। कई किताबों में इलाहाबाद भी आता है, लेकिन दिल्ली आपके बिहार SCRT के बुक में लिखा हुआ है। फिराक गोरखपुरी जब पैदा हुए थे उसी तारीख को साथियों पैदा हुए थे कौन? तो जोश मलिहाबादी भी। जोश मलिहाबादी की भी तारीख पैदाइश 1896 है मलिहाबाद में, और इस्लामाबाद में इनकी वफात है 1982 कराची पाकिस्तान में। रुबाइयात में साथियों रुबाई आता है जमील मजहरी का। ये तो लगा लीजिएगा VBI में आजकल ये बहुत पूछा जाता है। जमील मजहरी का साथियों जो पूरा नाम था मीर काजिम अली। क्या नाम था? मीर काजिम अली। इनकी जो पैदाइश है 1904 ईस्वी में हुई थी और 1980 में मुजफ्फरपुर में जमील मजहरी की वफात हुई थी। ये टोटल साथियों 40 चैप्टर है। लेकिन आप 40 चैप्टर में से देखिएगा तो मैं आपको दिखाता हूं कि कितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो जो पढ़ा दिया हूं उस पर जो है हम क्या करेंगे टिक लगाते चलेंगे कि ये चैप्टर हमने पढ़ाया है। देखिए सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा दिया हूं 1 चैप्टर, मिर्जा गालिब के बारे में पढ़ा दिया हूं 2रा चैप्टर, मुंशी प्रेमचंद ये साथियों शायद इस बार मैंने नहीं पढ़ाया है शायद, लेकिन इसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, शायद ये पढ़ा दिया हूं लगता है जी। अगर नहीं पढ़ाया तो इसको पढ़ा दूंगा। सैयद मोहम्मद मोहसिन नहीं पढ़ाया हूं, रशीदतुन्निसा और ये सब नहीं पढ़ाया हूं, इम्तियाज अली ताज इस बार नहीं पढ़ाया हूं, अहमद जमाल पाशा पढ़ा दिया हूं 4 चैप्टर, नजीर अकबराबादी पढ़ा दिया हूं 5 चैप्टर, अल्ताफ हुसैन हाली पढ़ा दिया हूं 6 चैप्टर, अल्लामा इकबाल पढ़ा दिया हूं 7 चैप्टर, और उसके बाद साथियों मीर तकी मीर पढ़ा दिया हूं 8 चैप्टर, ख्वाजा हैदर अली आतिश पढ़ा दिया हूं 9 चैप्टर, और मोमिन खान मोमिन पढ़ा दिया हूं 10 चैप्टर। उसके बाद आप देखेंगे कि साथियों शाद अजीमाबादी पढ़ा दिया हूं 11 चैप्टर। उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद आपको जी कितना चैप्टर हुआ 11 चैप्टर, और 11 चैप्टर के बाद फैज अहमद फैज पढ़ा दिया हूं 12 चैप्टर, और उसके बाद साथियों फैज अहमद फैज के बाद जो है जी फिराक गोरखपुरी नहीं पढ़ाया हूं। तो 40 में से 12 चैप्टर तो ऑलरेडी हम पढ़ा ही दिए हैं जी।
40 में से 12 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, तो बचा कितना? तो साथियों 28 चैप्टर। तो 28 भी आपका हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन न लीजिएगा। आज भर जो है आप इसको याद कर लेंगे, इस पूरे पीडीएफ को आप याद करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ सवालात, इसी बेस पर आपके कितने सवाल हल होते हैं। आपके निसाब में शामिल हिंदू मुसलमान एक कौम है, सिन्फ के एतबार से क्या है? हिंदू मुसलमान एक कौम है, सिन्फ के एतबार से क्या है? खुतबा है साथियों, आपका नाविल है, सवानिह उमरी है। हिंदू मुसलमान एक कौम, साथियों ये एक खुतबा है। किनका है खुतबा? तो ये सर सैयद अहमद खान का खुतबा है। सर सैयद अहमद खान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर सैयद अहमद खान की जो तारीख पैदाइश है वो कब हुई थी? तो 17 अक्टूबर सन 1817 ईस्वी को दिल्ली में ये पैदा हुए और 27 मार्च सन 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में इनकी वफात हुई थी। हम लोगों ने पढ़ा है। सर सैयद अहमद खान के जो साथियों मज़ामीन हैं उसमें है उम्मीद की खुशी। साथियों इसी तरह आपने पढ़ा है कि गुजरा हुआ जमाना, रिया, इनका क्या है? बेहतरीन मजमून है। चलिए, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई थी? 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को जे, और उसके बाद आगे है 9 नवंबर 1877 ईस्वी को, 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को। सर सैयद अहमद खान पैदा हुए थे 17 अक्टूबर सन 1817 ईस्वी को। कहां पैदा हुए थे? दिल्ली में। और इनकी जो वफात है वो हुई थी 27 मार्च सन 1898 ईस्वी को। कहां पर साथियों? अलीगढ़ में इनकी क्या हुई थी? वफात हुई थी। ठीक है ना। सर सैयद अहमद खान को सर का जो खिताब मिला था वो 1878 में। सर सैयद अहमद खान साथियों लंदन गए थे कब? 1869 में लंदन का सफर किया था। रिसाला तहजीबुल अखलाक इन्होंने कब निकाला था? 1870 में। सर सैयद अहमद खान ने 1857 के बाद जे सबसे इल्मी व अदबी तहरीक का आगाज किया, जिस तहरीक का नाम था अलीगढ़ तहरीक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान लंदन का सफर कब किया? 1870 में, 1869 में, 1871 में। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सर सैयद अहमद खान जो है 1869 में लंदन का सफर किया था। और एक इनका सफरनामा भी है। इनका जो सफरनामा है उस सफरनामा का नाम है मुसाफिराने लंदन। ये साथियों इनका सफरनामा है। जब ये लंदन से 1 साल के बाद वापस आए तो 1870 में साथियों इन्होंने क्या किया था? एक रिसाला निकाला था, जिस रिसाला का नाम था रिसाला तहजीबुल अखलाक। रिसाला तहजीबुल अखलाक का जो साथियों अंग्रेजी नाम था वो था मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म। क्या नाम था? मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म। ठीक है ना, याद रखिएगा। तबय्युरुल कुरान किसकी लिखी हुई किताब है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर सैयद अहमद खान। तबय्युरुल कुरान किसकी लिखी हुई किताब है? तो यह भी किताब साथियों सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी। एक किताब और इनकी याद रखिएगा, जिस किताब का नाम है खुतबात अहमदिया। खुतबात अहमदिया जो है वो सीरत के मौजू पर साथियों इनकी किताब है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई थी? 15 फरवरी 1869 ईस्वी को, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को, 11 नवंबर 1888 ईस्वी को। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को पैदा हुए थे। कहां? आगरा में। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। और इनकी वफात 15 फरवरी 1869 ईस्वी को कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, इनके वालिद का नाम था साथियों क्या? अब्दुल्ला बेग। क्या नाम था? अब्दुल्ला बेग। और इनके चचा का नाम था नसरुल्ला बेग। क्या नाम था? नसरुल्ला बेग। और याद रखिएगा 4 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया, यानी 1801 में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। और साथियों इसके बाद इनकी परवरिश जो है वो किसने किया था? नसरुल्ला बेग ने किया था। नसरुल्ला बेग इनके चचा हुए। 13 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। किससे? उमराओ बेगम से। तो उमराओ बेगम इनकी कौन हो गई साथियों? बीवी हो गई, है ना। और इनके जो ससुर थे उनका नाम था इलाही बख्श खान। क्या नाम था? इलाही बख्श खान। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो थे वो पहले तखल्लुस करते थे असद, लेकिन साथियों बाद में 1816 के बाद इन्होंने अपना तखल्लुस क्या करने लगे? गालिब इन्होंने अपना तखल्लुस इख्तियार करने लगे।
गालिब ने किस फारसी शायर की पैरवी शुरू में इख्तियार की थी? मीर तकी मीर, बेदल, वली दक्कनी। देखिए फारसी शायर लिखा हुआ है, तो फारसी शायर में इन्होंने बेदल की पैरवी इख्तियार की थी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। और एक चीज ये याद रखिएगा कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के साथियों तबीयत में जो थी वो जिद्दत पसंदी थी। अब जिद्दत पसंदी का मतलब क्या होता है? जल्दीबाजी। किसी भी शायर को बहुत दिनों तक उसके पैरवी इख्तियार नहीं करते थे। जैसे कि फारसी में बेदल और उर्दू में मीर तकी मीर की इन्होंने पैरवी इख्तियार की थी। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के जो सबसे खास शागिर्द थे उनका नाम था साथियों ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने ही मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को हैवान ज़रीफ कहा था। जब मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की मौत की खबर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली तक पहुंची तो इन्होंने कहा था एक रोशन दिमाग था शहर में नौ रहा, एक रोशन दिमाग था शहर में जी नौ रहा, ये इन्होंने ही कहा था जी। शहर खामोशा से क्या मुराद है? शहर खामोशा अंधेरी रात, काली रात, कब्रिस्तान। शहर खामोशा से मुराद है साथियों वो शहर जहां पर खामोशी हो, वो कब्रिस्तान मुराद है। ये बुक का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मर्गे नागहा किसे कहा जाता है? बीमारी से मौत, वो मौत जो अचानक आ जाए, मौत। मर्ग माने मौत, नागहा मतलब अचानक। तो साथियों मर्गे नागहा वो मौत जो अचानक आ जाए। ये सब इनके खत में ही है, इसीलिए मैंने इसको डाल दिया। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अशफाकुल्ला खान की पैदाइश कब हुई थी? इन्होंने अपनी वालदा मुहतरमा को खत लिखा था, मौत से 4 दिन कबल लिखा था, 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को जी, 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। अशफाकुल्ला खान की जो पैदाइश है 22 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी को शाहजहांपुर यूपी में हुई थी और लखनऊ में 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को साथियों इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। मुंशी और जो अशफाकुल्ला खान थे ये अपना तखल्लुस करते थे हसरत। क्या करते थे? हसरत तखल्लुस क्या करते थे। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई थी? 31 जुलाई 1836 ईस्वी को, 31 जुलाई 1800 ईस्वी को, 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। मुंशी प्रेमचंद इनकी जो पैदाइश है वो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को और इनकी जो वफात है साथियों वो 1936 ईस्वी को। मुंशी प्रेमचंद के बारे में याद रखिए कि इनका जो सबसे पहला अफसाना है उस अफसाना का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये साथियों इनका क्या है? पहला अफसाना है। इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि 1904 में यह अफसाना लिखा गया, लेकिन जी मुंशी दिया शंकर, ये मुंशी नौल किशोर, ये मुंशी दिया नारायण निगम, मुंशी दिया नारायण निगम ने साथियों एक रिसाला निकाला था। कहां से? कानपुर से। और उस रिसाला का नाम था जमाना। इसी रिसाला में 1907 में पहली बार ये अफसाना छपा था। मुंशी दया जी प्रेमचंद जो थे इनका जो सबसे पहला अफसानवी मजमुआ है उस अफसानवी मजमुआ का नाम है सोज़े वतन, जो कि 1908 ईस्वी में क्या हुआ था? छपा था और अंग्रेजों ने इसको जब्त करके नजर आतिश कर दिया। इनका जो सबसे पहला नाविल है उस नाविल का नाम है असरारे माबिद, असरारे माबिद। और जो इनका सबसे आखिरी नाविल है उस नाविल का नाम है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। ये दोनों नाविल साथियों नामुकम्मल है और आखिरी मुकम्मल जो नाविल है उसका नाम है गऊदान। क्या नाम है? गऊदान जी। ये चीजें आप याद रखिएगा। आखिरी तोहफा किसका लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है? सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, मुंशी प्रेमचंद। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला जो अफसानी मजमुआ है उसका नाम है सोज़े वतन और जो सबसे आखिरी अफसानी मजमुआ है उसका नाम है वारदात। क्या नाम है? वारदात। और आज जी आखिरी तोहफा जो अफसानी मजमुआ है ये भी मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके निसाब में शामिल रोशनी सिन्फ के एतबार से क्या है? रोशनी सिन्फ के एतबार से नहीं, रोशनी को किसने लिखा? असल में रोशनी जो है ये एक अफसाना है, इसको किसने लिखा? नजीर अहमद ने, मुंशी प्रेमचंद ने, राजेंद्र सिंह बेदी ने। तो साथियों इसको लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। रोशनी के अंदर क्या होता है कि एक साथियों आईसीएस
ऑफिसर होता है जिसका कोहिस्तानी इलाके में क्या लगता है जी, जो वहां पर इनको ड्यूटी लगती है और वहां पर ये काम करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? जुलाई 1911 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1914 ईस्वी। सैयद मोहम्मद मोहसिन की जो पैदाइश है वो आपको बताना है। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? सैयद मोहम्मद मोहसिन जुलाई 1910 ईस्वी को ये पैदा हुए थे अजीमाबाद पटना में, और 1999 में दिल्ली में इनकी वफात हुई थी। तो साथियों ये नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। सैयद मोहम्मद मोहसिन एक नफ्सियाती अफसाना निगार थे। इनका जो अफसाना है अनोखी मुस्कुराहट काफी फेमस है और बहुत ही साथियों मशहूर और मारूफ अफसाना है ये, और इस नाम से इनका अफसानवी मजमुआ भी छपा है। अनोखी मुस्कुराहट जो अफसाना है, इसमें जमुनी जो है वो एक साथियों लड़की होती है जिसकी शादी हनीफ से होती है, और जमुनी का बाप जो था वो बूढ़ा शख्स है जो कि साथियों मुजावरी करता था, कब्र की देखरेख करता था। अनोखी मुस्कुराहट एक मशहूर अफसाना है। इसके खालिक कौन है? जी, सुहेल अजीमाबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, राजेंद्र सिंह बेदी। तो साथियों सैयद मोहम्मद मोहसिन, सैयद मोहम्मद मोहसिन का एक और अफसाना है हमारी 10वीं क्लास में जिसका नाम है फरार। ठीक है, बाग का दरवाजा किसका लिखा हुआ अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटू, तारिक छत्तारी। बाग का दरवाजा किसका लिखा हुआ? तो साथियों तारिक छत्तारी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तारिक छत्तारी की पैदाइश कब हुई थी? 1954 ईस्वी को, 1953 को, 1955 ईस्वी को। छत्तारी जिला बुलंदशहर में पड़ता है और तारिक छत्तारी की जो पैदाइश है 1954 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुशबू अफसाना गजाल जैगम का लिखा हुआ अफसाना है। यह अफसाना किससे अखज किया गया है? एक टुकड़ा का धूप, वारदात और सोज़े वतन। देखिए, खुशबू नाम से एक अफसाना है, गजाल जैगम ने इसको लिखा है, लेकिन यह अफसाना उनके अफसानवी मजमुआ एक टुकड़ा धूप से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला ये बुक का क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। शैल लतीफ किसका मजमून है? शैल लतीफ जो है ये साथियों एक इल्मी मजमून है ना, हम सभी को पता है। जाहिदा जैदी का है, सैयद हामिद का है, मुंशी प्रेमचंद का है। जी, शैल लतीफ जो है ये साथियों सैयद हामिद का लिखा हुआ एक इल्मी मजमून है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, ये किनका साथियों लिखा हुआ क्या है मजमून है? तो ये सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ है, सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ ना जी। और इसी तरह आगे चलते हैं। सबसे पहले खातून नावल निगार हैं नजीर अहमद, खुर्रतुल ऐन हैदर, रशीदतुन निसा और हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। सबसे पहले खातून नावल निगार तो साथियों उसका नाम है रशीदतुन निसा, और जो सबसे पहला इनका नावल है उस नावल का नाम है इस्लाहुन निसा। क्या नाम है? इस्लाहुन निसा उस नावल का पहला नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। इम्तियाज अली ताज की पैदाइश कब हुई थी? इम्तियाज अली ताज की पैदाइश कब हुई थी? 1900 ईस्वी में, 1978 में, 1955 में। इम्तियाज अली ताज वो शख्सियत है जिनको के साथियों सितारा ए इम्तियाज का खिताब मिला था। कहां में? पाकिस्तान में। इनकी पैदाइश लाहौर में सन 1900 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। इनकी वफात 1978 में एक कातिलाना हमला की वजह से हुई थी। इम्तियाज अली ताज ने जो ड्रामा अनारकली लिखा है बहुत ही फेमस और अहम ड्रामा है। इस ड्रामा के बारे में तो आपको पढ़ना ही होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, ड्रामा अनारकली सिन्फ के एतबार से क्या है? ये नावल है, खुद नविश्त है, अफसाना है। तो साथियों ये तो सिन्फ के एतबार से क्या होगा? ड्रामा होगा। नहीं तो ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। 21 नंबर का ई वाला आपका क्वेश्चन जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? 1912 ईस्वी में, 1929 में और साथियों 1978 में। अहमद जमाल पाशा जो है ये इलाहाबाद में पैदा हुए थे और 1929 में इनकी पैदाइश हुई थी। कलीमुद्दीन नाम से इन्होंने खाका लिखा है और कहकशा हिस्सा दोम में हिजरत नाम का एक इन्हीं का साथियों एक इंशाइया है अहमद जमाल पाशा का। नज्म आटा दाल के मुसन्निफ कौन है?
अल्ताफ हुसैन हाली, नज़ीर अकबर आबादी, मिर्जा गालिब। नज्म आटा दाल के मुसन्निफ कौन है? नज्म आटा दाल जो है ये साथियों जो नज्म है इसके मुसन्निफ है नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी का जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है वली मोहम्मद। ये पैदा हुए थे 1735 या फिर 40 में। कहां पर? दिल्ली में पैदा हुए। और इनकी जो वफात है वो हुई थी 1830 में साथियों। कहां पर वफात हुई थी? आगरा में एक जगह है ताजनगर, वहीं पर इनकी वफात हुई थी। नज़ीर अकबर आबादी एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया है। साथियों इनको जो है उर्दू का अवामी शायर कहा गया है। इन्होंने मुश्तरका तहजीब की क्या की है? शायरी की है। याद रखिएगा, नज़ीर अकबर आबादी के कोई उस्ताद नहीं थे और बाज़ाब्ता इन्होंने कहीं से तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन मुअल्लिम गिरी का इनको बड़ा शौक था और मुअल्लिम गिरी ही ये करते थे। चलिए, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1722, 1735, 1732। नज़ीर अकबर आबादी पैदा हुए थे 1735, कहीं कहीं पर 1740 भी आता है, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली के अंदर ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तवंगर का लुग़वी माना क्या है? दौलतमंद, अमीर, मालदार। तवंगर का लुग़वी माना क्या है? तवंगर का लुग़वी माना क्या है ये बताना आपको। तवंगर का लुग़वी माना क्या है? तो तवंगर का लुग़वी माना होता है साथियों, दौलतमंद भी माना है, अमीर भी माना है, मालदार भी माना है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की तारीख पैदाइश क्या है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की तारीख पैदाइश क्या है? 1914 ईस्वी, 1837 और 1830 ईस्वी। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो थे ये पैदा हुए थे 1837 में पानीपत में, और इनकी जो वफात है वो 1914 ईस्वी में पानीपत में ही हुई थी। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को जो खिताब मिला था वो साथियों शमसुल उलमा का इनको खिताब दिया गया था। याद रखिएगा, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जदीद उर्दू का सबसे पहली जो नज्म है, जिस नज्म का नाम है बरखारुत, इन्होंने ही साथियों इस नज्म को लिखी है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने उर्दू की सबसे पहली सवानिह उम्री किताब जिसका नाम है हयात सादी, हयात सादी, जिसको कि 1886 में इन्होंने ही लिखा था। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का शुमार एक साथियों सवानिह निगार में भी होता है, क्योंकि हयात सादी के बाद इन्होंने यादगारे गालिब के नाम से भी, यादगारे गालिब के नाम से भी इन्होंने 1897 में साथियों एक सवाने उम्र लिखा था। उसके बाद हयात जावेद के नाम से भी इन्होंने एक सवाने उम्र लिखा 1901 ईस्वी में, सर सैयद अहमद खान की सवाने उम्री। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। मुकद्दमा तारीख ज़बान और मुकद्दमा शेर व शायरी जो है ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की ही किताब है, जो कि साथियों उर्दू की एक तनकीदी किताब है। नज़्म मुनाज़रा रहम व इंसाफ के मुसन्निफ कौन है? नज़ीर अकबर आबादी, मिर्ज़ा गालिब, अल्ताफ हुसैन हाली। नज़्म मुनाज़रा रहम व इंसाफ ये नज़्म जो है अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नज़्म फूल के मुसन्निफ कौन है? मिर्ज़ा गालिब, फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा इकबाल। जो नज़्म फूल है इसके मुसन्निफ है साथियों अल्लामा इकबाल। ऑप्शन नंबर सी। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर सन 1877 ईस्वी को साथियों कहाँ हुई थी? सियालकोट पाकिस्तान में। कहाँ हुई थी? सियालकोट पाकिस्तान में। और इनकी वफात 21 अप्रैल सन 1938 ईस्वी को साथियों कहाँ हुई थी? लाहौर में। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम था नूर मोहम्मद। क्या नाम था? नूर मोहम्मद। अल्लामा इकबाल के साथियों 4 शेरी मजमूए हैं। पहला शेरी मजमूए का नाम है बांगे दरा। क्या नाम है? बांगे दरा। बांगे दरा जो है ये 1924 में क्या हुआ था? शाये हुआ था। जो दूसरा शेरी मजमुआ है उसका नाम है बाले जिब्राइल। बाले जिब्राइल जो है ये साथियों 1935 में क्या हुआ था? शाये हुआ था। जो तीसरा शेरी मजमुआ है उसका नाम है ज़र्बे कलीम। क्या नाम है? ज़र्बे कलीम। ये जो है 1936 में शाये हुआ था। और जो चौथा शेरी मजमुआ है उसका नाम है अरमगान हिजाज। अरमगान हिजाज जो है ये 1938 में शाये हुआ था। ये जो आखिरी शेरी मजमुआ है ये साथियों आधा फारसी और आधा उर्दू में है। याद रखिएगा, आखिरी शेरी मजमुआ की जो सबसे पहली नज्म है उस नज्म का उन्वान है जे इबलीस की मजलिस शूरा।
इब्लीस की मजलिस शूरा, इब्लीस की मजलिस शूरा इसका उन्वान है। और जो आखिरी नज्म है उसका उन्वान है हजरत इंसान, हजरत इंसान। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। यानी अगर आपको गुलजार हस्ती दुनिया में जीना है, अगर तमन्ना है, तो कांटों में उलझकर जिंदगी को खू करने की खू कर ले, यानी कि आदत डाल ले। तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। मंदरजा बाला शेर अल्लामा इकबाल की किस नज्म से लिया गया है? हिमालय से लिया गया है, जुगनू से है, फूल से है। तो ये जो नज्म है साथियों, वो आपका है क्या? फूल जो नज्म है इसी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नज्म मार का जहेजो दैन महर किसकी नज्म है? अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, रजा नकवी वाही। ये साथियों जो नज्म है मार का जहेजो दैन महर, एक जरीफाना नज्म है, एक जरीफाना नज्म। जरीफाना नज्म कौन सी नज्म को बोलते हैं? जिसके अंदर तंजो मजाक किया गया हो। ये रजा नकवी वाही की लिखी हुई है। ऐसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि साथियों बरक़े कलीसा, बरक़े कलीसा भी एक जरीफाना नज्म है। मुतशायर भी एक जरीफाना नज्म है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, रजा नकवी वाही की पैदाइश कब हुई थी? 1914 ईस्वी सीवान, 1912 ईस्वी पंजाब, 1938 ईस्वी लाहौर। तो रजा नकवी वाही जो है इनकी पैदाइश हुई थी 1914 ईस्वी में सीवान में। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। नज्म सफेद रात के तख्लीककार कौन है? अल्लामा इकबाल, मिर्जा गालिब, आलोक धनोआ। नज्म सफेद रात के तख्लीककार कौन है? तो इसके साथ ये तख्लीककार हैं आलोक धनोआ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गजल में एक से जायद मतला हो तो उसे क्या कहा जाता? ये पता है आपके एससीईआरटी के बुक में है, एससीईआरटी के बुक में है ये। एक से जायद अगर मतला होता, गजल की बात देखिए, अगर कसीदा में होगा तो उसको बोलते हैं जू मतलैन, जू मतलैन। और अगर दो से जायद मतला होता है तो उसको बोलते हैं जुल मताले। देखिए कसीदा के अगर अंदर एक मतला है तो उसको बोलते हैं मतला, अगर एक से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं जू मतलैन, है ना। अगर एक से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं जुल मताले, जुल मताले ये बोला जाता है। लेकिन गजल में अगर एक से जायद मतला है तो उसको बोलते हैं हुस्ने मतला, हुस्ने मतला। और मतला के लिए हमने जाना है कि मतला के अंदर क्या क्या होगा? तो काफिया होगा और रदीफ होना चाहिए ना। अगर पहले शेर में है तो वो पहला मतला है, दूसरे शेर में है तो उसको हुस्ने मतला, जेबे मतला, मतलए सानी बोलते हैं। चलिए, मीर तकी का खानदान कहां से हिजरत करके हिंदुस्तान आया था? ईरान से, हिजाज से, तुर्की से। साथियों 1722 और 23 के करीब में मीर तकी मीर जो है ये पैदा हुए थे। कहां पर? आगरा में पैदा हुए। और 1810 में इनकी वफात हुई है। कहां पर? लखनऊ में। मीर तकी मीर का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। मीर तकी मीर जो थे ये साथियों 1734 में दिल्ली गए थे और नवाब शमशामुद्दौला के दरबार से जुड़ गए। लेकिन जब 1739 में नवाब शमशामुद्दौला का कत्ल हो गया तो ये फिर दिल्ली छोड़कर आगरा आ गए। और फिर 1782 में नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर ये लखनऊ गए। मीर तकी मीर जो थे साथियों, इनके जो अजदाद थे वो हिजाज से कहां आए थे? हिंदुस्तान आए थे। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। मीर तकी मीर ने 1752 में साथियों एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था निकातुश शोरा, जो कि उर्दू शोराए कराम का सबसे पहला तज़किरा था। मीर तकी मीर की तारीख पैदाइश क्या है? 1722, 1810 ईस्वी और उसके बाद है 1721 ईस्वी। मीर तकी मीर की तारीख पैदाइश क्या है? तो मीर तकी मीर जो है साथियों 1722 में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश की तारीख पैदाइश क्या है? 1847, 1778। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश जिसे कि उर्दू का हाफिज शायर कहा गया है, 1778 में फैजाबाद में ये पैदा हुए और 1847 में लखनऊ में इनकी वफात हुई थी। ख्वाजा हैदर अली आतिश के जो उस्ताद थे उनका नाम था मसहफ़ी और जो इनके शागिर्द थे एक का नाम है मिर्जा दयाशंकर नसीम, दूसरे का नाम है शौक लखनवी।
उसके बाद साथियों आता है मोमिन खान मोमिन की पैदाइश कब हुई थी। सनअत मक्र शायर के मौजूदा कहा जाता है 1800 ईस्वी में, 1851 में, 1900 ईस्वी में। तो 1800 ईस्वी में मोमिन खान मोमिन की पैदाइश हुई थी दिल्ली में, और 1852 में इनकी वफात हुई थी कोठे से गिरने की वजह से। ऑप्शन नंबर जो ए वाला राइट रहेगा। इल्मे नुजूम में ये महारत रखते थे कौन? मोमिन खान मोमिन जो थे वो इल्मे नुजूम में महारत रखते थे। अगला क्वेश्चन है शाद अजीमाबादी की का असल नाम क्या था? वली मोहम्मद, अली मोहम्मद, तकी मोहम्मद। शाद अजीमाबादी का साथियों असल नाम था सैयद अली मोहम्मद। 1846 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1927 में इनकी वफात हुई थी। दबिस्तान अजीमाबाद का आबरू जो है नूरुल हसन नकवी ने कहा था। शाद अजीमाबादी की तारीख पैदाइश क्या है? 1846, 1847, 1800 ईस्वी। शाद अजीमाबादी की तारीख पैदाइश जो है वो साथियों है क्या? 1846 ईस्वी अजीमाबाद में ये पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए। लफ्जों की भीगी आंखें किसका लिखा हुआ मरसिया है? सलाम मछली शहरी, जफर गोरखपुरी, मिर्जा गालिब। तो लफ्जों की भीगी आंखें ये साथियों जफर गोरखपुरी का लिखा हुआ क्या है? मरसिया है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह जो है टोटल हमने आपको कहकशा हिस्सा अव्वल से कंप्लीट जो है चैप्टर हमने आपको पढ़ाया और उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन था वो मैंने आपको दिया, और आई होप कि आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो 40 क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया है इसका जो है ना प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट जो है हम साथियों जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे लगा देंगे, आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। बाकी बताइए कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।